गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज रहमान। वेलकम टू ई कॉमर्स जोन। ई कॉमर्स जोन में आपका स्वागत मैं करता हूं। ई कॉमर्स जोन के चैनल के माध्यम से आप बहुत सारे विषय का आप आराम से वीडियो देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आज से मैं 9th क्लास का NCERT बोलिए, JCERT बोलिए, कोई भी, अब चूँकि भारत में पूरा इंग्लिश कॉमन हो गया है, तो आज उसका मैं बहुत ही बेहतरीन एक प्रोच सेक्शन पढ़ा रहा हूँ। इस चैप्टर का नाम है द फन दे हैड। इट इज रिटेन इन 1951। यह 1951 में लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? आइजैक एसिमोव के द्वारा। याद रखिएगा, ये 2 जनवरी 1920 में पैदा लिए रसिया में। उनका पूरा परिवार माइग्रेट हुआ। उसके बाद जो है 6 अप्रैल 1992 में न्यूयॉर्क USA में वो मर गए। 500 से ज़्यादा शॉर्ट स्टोरीज वगैरह ये लिख चुके हैं। ये बहुत ही प्रोलिफिक ऑथर्स हैं। ओके, देखिए, इस सबसे पहले द फन दे हैड, ये एक बहुत ही फिक्सन वाली कहानी है। फिक्सन माने साइंस फिक्सन वाली कहानी है। आज से याद रखिएगा 150 ईयर्स जो है बाद में, ओके, मतलब बाद में, अभी आपका 2000 चल रहा है, इसमें 150 और जोड़िए, यानी 2140-50 के आसपास की ये कहानी कह रही है, यानी ये फ्यूचर की कहानी है। ओके, तो सबसे पहले मैं 2 कैरेक्टर्स के बारे में बताता हूँ और 4-5 मिनट मैं थोड़ा सा समरी बता देता हूँ ये क्या है। उसके बाद थीम और मैसेज बताऊँगा। उसके बाद मैं लाइन बाय लाइन इस चैप्टर को मैं आपको पढ़ाऊँगा, इसलिए कहीं जाइएगा नहीं, मेरे साथ बने रहिए। मैं पूरा चैप्टर को लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आंसर A to Z सॉल्व करूँगा। ओके, देखिए, कैरेक्टर्स हैं। मार्जी, ये एक लड़की है, ये ओल्ड गर्ल है, 11 ईयर्स का, याद रखिएगा। ये बहुत ज़्यादा अपने जो स्कूल्स होते हैं उनका जो माने 2157 का जो स्कूल है, ठीक है ना, ये एक्चुअली ये डायरी है, याद रखिएगा। ये एक डायरी है। ओके, ये एक डायरी एंट्री है। इसमें बताया गया है कि ये डायरी लिख रही है, ठीक है। उसमें बताया, ये लड़की बता रही है मार्जी की टॉमी जो है एक रियल बुक को पाया। ओके, तो यहाँ पर टॉमी है। एंड इंक्लूड्स ए टेलीविज़न एंड ए मैकेनिकल टीचर। उसके पास हाईली पर्सनलाइज्ड एंड इंक्लूड्स ए टेलीविज़न है, कंप्यूटर है, टीचर है, याद रखिएगा, लेकिन मैकेनिकल टीचर है। ओके, मैकेनिकल टीचर। नाउ सी, टॉमी के बारे में देखते हैं। 13 ईयर्स यंग बॉय हु फाइंड्स एन ओल्ड बुक, जो एक ओल्ड बुक जो है ना, इसको मिलता है और वो बताता है। याद रखिएगा, टॉमी एंड मार्जी दोनों दोस्त हैं। ही रिप्रेजेंट्स द स्टूडेंट्स ऑफ द फ्यूचर एरा। ये फ्यूचर एरा के स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। कौन? टॉमी। व्हेन स्कूल विल बी मैकेनाइज्ड एंड ऑटोमेटेड, जब स्कूल क्या होगा, मैकेनाइज्ड ऑटोमेटिक हो जाएगा। मार्जी एंड टॉमी आर फ्रेंड्स। ओके, तो अब आइए मैं आपको थोड़ा सा 3 से 4 मिनट में आपको संक्षिप्त में आपको समरी थोड़ा सा बताता हूँ। ध्यान दीजिएगा, ये एक जो है डायरी एंट्री है। इसमें बताया गया है कि आज से लगभग 150 साल बाद, यानी 2140, 50, 60, 70 के आसपास जो है ये कहानी घटना घटेगी कि आने वाला दिन में स्कूल कैसा होता। आप कल्पना कीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज से 150-200 साल, 300-400 साल पहले अगर देखा जाए तो बिल्कुल कंप्यूटर नहीं था, बिल्कुल लैपटॉप नहीं था, बिल्कुल मोबाइल नहीं था। ओके, तो इसमें बात की गई है वर्चुअल क्लासरूम की। वर्चुअल क्लासरूम क्या होता है? एकदम कंप्यूटराइज्ड क्लासरूम होगा। इंटरनेट से हम पढ़ेंगे, मतलब ई मीडिया से पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पढ़ेंगे। इस तरह से जो आपका क्लासरूम होगा, जिसमें कोई टीचर नहीं होगा, रोबोट टीचर होंगे, रोबोट पढ़ाएंगे। आजकल जो आप स्कूल देख रहे हैं उसमें बहुत बड़ा स्कूल है, उसका ग्राउंड है, प्लेग्राउंड है, टीचर हैं, नर्स है, वहाँ पर बहुत सारे प्रिंसिपल हैं, PT टीचर हैं, बट ऐसा नहीं होगा, याद रखिएगा। ओके, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि आने वाला जो दिन में स्कूल्स होंगे वो बिना टीचर के होंगे। उसके बारे में ये हमारे आइजैक एसिमोव बताए हैं, ठीक है। तो इसके कुछ फायदे भी है तो कुछ नुकसान भी है, लेकिन ज़्यादा नुकसान है। ओके, तो ये लोग क्या करते हैं, ये मार्जी अपना डायरी एंट्री करते रहती है। उसके बाद बोलती है कि आज जो है टॉमी को एक रियल बुक मिला है। उसके बाद बुक के बारे में बात करते हैं। ये मार्जी बोलती है कि मुझे आजकल जो मेरा जो पढ़ने का तरीका है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं लगता है। तो जो एक पुराना जो उन लोग को बुक मिलता है, उस बुक के माध्यम से ये लोग पूरा
पीछे चले जाते हैं, यानी आज से 150-200 साल जो है पीछे, यानी आज के दुनिया में चले आते हैं। ओके, जो अभी चल रहा है ना उस दुनिया में चले आते हैं। 150 साल बाद वाले व्यक्ति आज के दुनिया में चले आते हैं और वो कल्पना करते हैं कि उन लोग का स्कूल ऐसे होगा, वो टीचर होंगे, तो उन लोग को बहुत मज़ा लगता होगा, इसीलिए टाइटल दिया है द फन दे हैड। यानी वे लोग जो पढ़ते थे तो उन लोग इंजॉय करते थे, लेकिन हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें इंजॉय नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे ऐसे कम्युनिकेशंस होते हैं, वो मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। आइए हम आप थोड़ा सा थीम देख लेते हैं। ठीक है, थीम, द मेन थीम इन द स्टोरी the fun they had is that of education. More specifically, the narrative deals with the future of education, which will become increasingly computerized and estranged from social interactions. याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला गया है, मेन इसका जो सब्जेक्ट मैटर ये है कि एजुकेशन तो है, लेकिन इस कहानी में बताया गया है कि आजकल कंप्यूटराइज एजुकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उससे क्या हो रहा है, बच्चे जो है सोशल इंटरेक्शंस यानी सामाजिक दूरियां बन रही है। लोग एटिकेट्स नहीं सीख रहे हैं, कैसे प्रणाम करना है, कैसे सलाम करना है ढंग से नहीं सीख रहे हैं, कैसे हार्डवर्क करना है नहीं सीख रहे हैं। सोशल इंटरेक्शन नहीं होने से क्या होता है, आपके यूनिटी नहीं हो पा रही है, लोग किसी की भावनाओं को समझ नहीं रहे हैं, लोग जो है धर्म जात को उस तरह से समझ नहीं पा रहे हैं, कोई भी रिलीजन रिचुअल जो होता है उसको समझेंगे नहीं, क्योंकि कंप्यूटर में A to Z आप एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसमें इम्फेसाइज किया गया है राइटर के द्वारा, ऑथर के द्वारा, कि कंप्यूटर एजुकेशन से बच्चे सामाजिक दूरियां उनकी बढ़ रही है, वे लोग एकदम एक जगह बोरिंग टाइप का पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर बताया गया। मैसेज क्या है, द ऑथर्स मैसेज इज वार्निंग अगेंस्ट द डेंजर्स ऑफ computerized home schooling which deprives children of the benefits of the personal interactions between students and teachers which help them to develop many social skills। याद रखिएगा इसमें क्या बोला गया है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मैसेज का मतलब ये हुआ कि इससे हम क्या सीखते हैं, मोरल क्या है, इसमें बताया गया है कि जो बच्चे जो है एक प्रकार का चेतावनी है, ये चैप्टर से पढ़ने के बाद हमें चेतावनी होना चाहिए कि ज़्यादा मोबाइल, ज़्यादा लैपटॉप, ज़्यादा कंप्यूटर से पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। उससे एजुकेशन क्या होता है, हमारा होता तो है लेकिन हम सोशल डिस्टेंस बना लेते हैं। इसमें क्या होता है, होम स्कूलिंग जो आ गया है, घर में ही A to Z कर लेना, तो इससे क्या होता है, कंप्यूटराइज हो गया है। अब क्या हो रहा है, बच्चे जो है वंचित हो जा रहे हैं। ठीक है, लोग जो है आपस में बात नहीं कर पा रहे हैं, जैसे टीचर के बीच में बात नहीं हो रही है, स्टूडेंट के बीच में बात नहीं हो रही है। तो इससे क्या हो रहा है, अगर कोई स्टूडेंट गलत कर रहा है, होमवर्क नहीं मिल रहा है, होमवर्क चेक नहीं होता है, क्लास वर्क एक्टिविटी नहीं होता है, याद रखिएगा फिजिकल एक्टिविटी होता ही नहीं है कंप्यूटर एजुकेशन में। ओके, तो ऐसी स्थिति में ये चैप्टर हमें बहुत ज़्यादा कुछ सिखा जाती है। खास करके आप 9th-10th के स्टूडेंट अगर हैं, 9th के स्टूडेंट हैं, तो आपको ये सोचनी चाहिए कि अगर हम कंप्यूटर से ही सब पढ़ाई कर लेंगे तो सामाजिक दूरी बनेगी और फिजिकल फिटनेस में ये प्रॉब्लम होगा, और हम जब सोशल एक्टिविटी नहीं करेंगे, रिचुअल्स नहीं करेंगे, तो इससे क्या होगा, हम समाज में एक अच्छा प्रोस्पेरिटी या अच्छा हम समाज का विकास नहीं कर सकते हैं। और याद रखिए, जब अच्छा समाज का विकास नहीं होगा तो देश भी विकास नहीं करेगा, राज्य भी विकास नहीं करेगा, गांव भी विकास नहीं करेगा। ओके, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो सोशल स्किल्स हैं, सामाजिक जो स्किल्स हैं, जैसे खाना पीना, रहना, सोना, बैठना, टहलना, घूमना, किस तरह से आपको जॉब करना है, क्या क्या करना है, ये सब सोशल स्किल्स में आते हैं। किससे कैसे बात करना है, याद रखिएगा हर कुछ कंप्यूटर नहीं सिखा देता है माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, हर कुछ नहीं सिखा देगा, इसके लिए आपको बातचीत करना पड़ेगा, एक्टिविटी करना पड़ेगा, जिससे हमारे अंदर स्किल्स बढ़ेंगे और हम अच्छा समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो आफ्टर ऑल आइजैक एसिमोव ने यह बताने का प्रयास किया है कि कंप्यूटर एजुकेशन से कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। नुकसान क्या है, सामाजिक इंटरेक्शंस नहीं होते हैं, और जो है बच्चे को वर्चुअल क्लासरूम यानी एक बहुत बड़ा क्लासरूम रहेगा, उसी में A to Z सब्जेक्ट का पढ़ाई होगा, कंप्यूटर में पढ़ाई होगा, स्क्रीन में पढ़ाई होगा। इस चैप्टर में बताया गया है ई बुक जानते हैं क्या होता है, जैसे मैं आपको एक यहाँ पर वर्ड लिख रहा हूँ, ध्यान देंगे, मैंने लिखा ई बुक, बुक्स मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स। ओके, आप आज देखेंगे इस तरह का जो है किताब जो है
ध्यान देंगे बच्चे, ये आपका बिहाइव है। देखिए आज इस तरह के किताब हम लोग लेके चलते हैं स्कूल में, कॉलेज में, लेकिन ये ई बुक का मतलब हुआ ये बुक आपके कंप्यूटर में, मोबाइल में चला जाएगा। ओके, मतलब वहाँ पर आपको पेज पलटने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या करने हैं, आप जो है लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल से आप स्क्रॉल करेंगे तो आपका A to Z पेजेज आ जाएगा। तो दुनिया में इतना लाखों करोड़ों किताब जो है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई चिप में ले जा सकते हैं, मोबाइल में, लैपटॉप में है, दैट इज कॉल्ड ई बुक। तो आफ्टर ऑल ये देखा जाए ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आइए अब हम आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाते हैं। ओके, लाइन बाय लाइन में आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करेंगे। ओके, तो मैं बता रहा था बच्चे कि जैसे ये देखिए, ये आपका बिहाइव देखिए टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश फॉर क्लास 9th ये दिया हुआ है। अब मैं इसका जो है लाइन बाय लाइन पढ़ाने जा रहा हूँ। ओके, ध्यान से देखेंगे तो ये आपका जो है ये द फन दे हैड। ओके, यहाँ पर ये बताया गया है, यहाँ पर ये बताया गया है कि यहाँ पर ये बताया गया है बिफोर यू रेड। ओके, द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। याद रखिएगा ये फ्यूचर में कहानी बोली गई है, ठीक है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो, यहाँ पर मैं पढ़ते जा रहा हूँ, नो देन विल परहैप्स नो एग्जिस्ट, ठीक है। आप मान लीजिए मैंने आपको क्या कहा कि आज से 100-150 साल बाद जो है कहानी क्या होती है कि ये आपका कोई विद्यालय नहीं रहेगा तो कैसा होगा, इसी के बारे में बताया गया है, ठीक है। हाउ विल चिल्ड्रेन स्टडी देन, तो कैसे बच्चे पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज, ये जो डायग्राम है ना आपको कुछ पता चले। जैसे लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, यहाँ कंप्यूटर से आप सीख सकते हैं। देखिए वर्चुअल क्लासरूम है, यहाँ टू वर्चुअल क्लासरूम का माने होता है इंटरनेट व्यवस्था है, आपका ई बुक है, A to Z यहाँ मिल जाएगा जिसमें कोई टीचर नहीं है। स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर ये बताया गया है। और रोबोटिक टीचर होंगे, जैसे मान लीजिए अभी मैं रहमान सर आपको पढ़ा रहा हूँ, ओके, लेकिन रोबोटिक टीचर में क्या होगा, टीचर जो है होंगे लेकिन वो रोबोट होगा, मशीन होगा, ओके, कंप्यूटराइज होगा। नाउ यहाँ पर आप देखेंगे मूविंग ई बुक, ठीक है ना, ऐसा बुक होगा जिसको ई टेक्स्ट बोलते हैं, जो हम आज यहाँ से लेकर दिल्ली, मुंबई कहीं भी ले जा सकते हैं। ओके, तो बोलता है कि यहाँ पर फर्स्ट आपका ये देखेंगे पैराग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है। नाउ ध्यान से देखेंगे बच्चे, इसमें क्या बोलता है कि मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी जो है डायरी में लिखती है, नोट मार्जी डायरी में अपने लिखती है ऑन द पेज हेडेड 17 में 2157। याद रखिएगा, मैंने बोला था कि आपको ये कहानी जो है बहुत ज़्यादा उधर जाएगी। ओके, मतलब आने वाले फ्यूचर के लिए है। सी रोट टू टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। वो बोल रही है कि टॉमी जो है एक रियल बुक उनको मिला है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, और ये कैसा बुक है, बहुत ही पुराना बुक है। मार्गीज ग्रैंडफादर वन सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर। मार्गी जो है मार्जी के जो ग्रैंडफादर हैं वो एक बार बोले थे कि जब वो छोटे थे, ठीक है ना, यानी जो बच्चे थे, बॉय हिज ग्रैंडफादर। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पेज में क्या बोल रहे हैं, टोल्ड हिम दैट देयर वाज ए टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। मतलब क्या बोल रहे हैं, एक समय था जब सभी पेपर जो है कहाँ होते थे, जो सभी पेपर जो है समझ जाइए जितने भी पेपर होते थे प्रिंट होते थे, जैसे अभी प्रिंट हो रहा है। दे टर्न ऑन द पेजेज, वे लोग पेज को पलटने लगे, जैसे बुक होता है पलटने लगे। विच वर येलो एंड क्रिंकली मैंने यहाँ मीनिंग दिया हुआ है, यहाँ ध्यान देंगे। क्रिंकली मीन्स क्या दिया हुआ है यहाँ पर, विथ मैनी फोल्ड्स एंड लाइन, ठीक है ना, गंदा हो जाना, गेटिंग मी, तो यहाँ पर है। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू। अब जो है वो बुक भी अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल भद्दा टाइप का बुक लग रहा था, पूरा फटा टूटा चिथड़ा था बुक, ओके, और वो बहुत ही फनी टाइप का लग रहा था। अब देखिए दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू, वो इधर उधर मूव भी नहीं किए, ठीक है ना, ऑन ए स्क्रीन, ठीक है ना, वो स्क्रीन पर ही थे, आप जानते हैं। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, वे इधर उधर पेज ही पलटे। इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड
व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम। ठीक है, वे लोग जब बुक पलटने लगे तो इधर उधर बहुत पलटे और बहुत ज़्यादा इंजॉय किए। ओके, दे हैड इट, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़े इधर उधर और इंजॉय भी किए। बट यहाँ पर आपको ध्यान देना है, गी एक एक्सक्लेमेशन वर्ड है। सेड टॉमी, टॉमी ने कहा, सरप्राइज होते हुए कहा, व्हाट ए वेस्ट, क्या है, माने बेकार का चीज़ है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब आप बुक देख रहे हो, यू जस्ट थ्रू इट अवे, जब आप बुक देख लिए तो इसको तुम फेंक दो। आई गेस, मैंने कहा, मैं गेस किया, आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स, और वे लोग बोल रहे हैं कि हमारा टेलीविजन स्क्रीन में लाखों करोड़ों जो है आपको बुक मिलेंगे। ये इस तरह का क्या बुक तुम देख रहे हो। ठीक है, वो किसको बोल रहे हैं, टॉमी जो है मार्जी को बोल रहे हैं। ठीक है, एंड इट्स गुड फॉर द प्लेंटी मोर, और ये तो अच्छा है, उससे अच्छा है, वो एक बुक है जो फटा टूटा पुराना बुक है, लेकिन ये तो बहुत अच्छी बुक है। आई वुडंट थ्रो इट अवे, और तो मार्जी बोल रही है मैं इसको नहीं फेंकूंगी। सेम विथ माइन, ओके, सेड मार्जी, मार्जी बोलती है। ठीक है, सी वाज 11, वो कितना साल की थी, 11, एंड हैडेंट सीन एज मेनी टेक्स्ट बुक एज टॉमी हैड, और बहुत ज़्यादा टेक्स्ट बुक वो नहीं देखी थी जैसा वो टॉमी देख चुके थे। ही वाज 13, और टॉमी कितना का था, वो 13 साल का था, कन्फर्म में 2 साल पढ़े थे। सी सेड, वो बोलती है, वेयर डिड यू फाइंड इट, आप इसे कहाँ, आपको कहाँ मिला, इन माई हाउस, मेरे घर मिला। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, वो बिना देखे हुए मतलब दिखाने लगे उसको, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, वो पढ़ने में बिजी था। इन द एटिक, एटिक माने क्या होता है, जो आपका बरंडा होता है ना, दैट इज कॉल्ड एटिक होता है, उसमें जो छत पर होता है, छत तो नहीं बोल सकते हैं, जिसे मान लीजिए बिल्डिंग है तो उसके बगल में ऊपर वाला जो पार्ट होता है एटिक, एटिक मतलब बरंडा ही बोल सकते हैं। बरंडा में वो बिजी था। व्हाट इज इट अबाउट, ये क्या चीज़ का है, तो स्कूल। ठीक है, स्कूल। अब बच्चे जो हमारा पैराग्राफ जो 3rd है उसको मैं नेक्स्ट देखूंगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप काइंडली कहीं जाइएगा नहीं, नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बहुत जल्द अपलोड करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो काइंडली आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, कोई वर्ड में प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं पूरा कोशिश किया हूँ बताने का, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे। उससे पहले मैं बोलना चाहूँगा काइंडली ई कॉमर्स जोन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।